औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आज का हमारा टॉपिक है आज 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो CSS एस्पायरेंट्स पूछ रहे हैं हर किसी से जिसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि आपको कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो कुछ CSS एस्पायरेंट हैं, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू हम्बल फैमिलीज़ जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो किस तरह तैयारी को मैनेज करें। तीसरा, क्या एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड आपका मैटर करता है या नहीं। आज हम इन 4 चीज़ों पे बातें करेंगे। अगर आपको इनके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर इसको आखिर तक देखें, आपको इंशाल्लाह आज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये वरी करता है हर बंदे का दूसरे बंदे से। कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, कोई एकेडमीज़ में पढ़ रहा है, तो किसी के पास 6 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, किसी के पास 8 घंटे होते हैं, किसी के पास 4 घंटे होते हैं और किसी के पास सारा दिन रात होते हैं। मशवरा ये दिया जाता है कि आप मैक्सिमम टाइम दें। मैक्सिमम टाइम से मुराद है प्रोडक्टिव टाइम। अब लुक बिज़ी डू नथिंग वाला टाइम नहीं, प्रोडक्टिव टाइम जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी हो। 8 घंटे इज़ ए स्टैंडर्ड टाइम। 8 घंटे अगर आप प्रोडक्टिवली डेली काम कर रहे हैं तो आप CSS आराम से कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि आजकल महंगाई हो गई है, हर कोई परेशान है, एकेडमीज़ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हम्बल है तो यू जस्ट नीड स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने करना ये है कि आप 2 से ज़्यादा किताबें एक महीने में ना ख़रीदें। इफ़ यू आर बाइंग 2 बुक्स अ मंथ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 की किताबें होंगी, 2 किताबें, उतना मैनेज करें। और आप अपने YouTube से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप वाइजली और स्मार्टली स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक्सपेंसिव एकेडमीज़ में नहीं जाएं। अब इसी तरह हम आ रहे हैं और आपने सब्जेक्ट करना है 1 बाय 1 तैयार। 2 किताबें ली, एक सब्जेक्ट की, तैयार किया, नोट्स बनाए, फिर दूसरा सब्जेक्ट तैयार किया, नोट्स बनाए, रखते जाएं। और कोई भी, या तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल टीचर ज्वाइन कर लिया किसी एक सब्जेक्ट का 1-1 महीने में या 15-15 दिन में, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करें और आप वेस्ट नहीं करें। देखा ये गया है कि एकेडमीज़ में और बुक्स में इरेलेवेंट मटेरियल्स पे लोग बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट चीज़ें ले रहे हैं, इरेलेवेंट लोगों के पास जा रहे हैं। अब वो भी लोग पढ़ा रहे हैं जो फेल हो चुके हैं, जिनको अपना जो है आई शुड नॉट क्रिटिसाइज़, लेकिन ये है कि आप चूज़ योर मेंटोर वाइजली, चूज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी वाइजली। एकेडमीज़ पे बात करते हैं कि एकेडमी ज़रूरी है या नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या आपका बैकग्राउंड ऐसा है, क्या आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकें, अच्छी डायरेक्शन दे सकें, या YouTube से या इधर से। आपको ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट गाइडेंस, आपकी डायरेक्शन सीधी की जाए। तो आपके अगर डायरेक्शन सीधी है तो CSS, लेट मी टेल यू, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। जो आप करेंगे वो उसी तरह CSS होगी। एकेडमीज़ बुरी नहीं है, एकेडमीज़ गाइड प्रोवाइड करती हैं, एकेडमीज़ में ऑफिसर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन ऑल्सो लुक एट योर पॉकेट साइज़ कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो जाएं, आपको गाइडेंस हर जगह हर चीज़ की मिल रही है वहाँ पे। अगर नहीं कर सकते
तो डज़ नॉट मैटर, आप ही ऐसे लोग हैं जो बगैर अकेडमीज़ के पास हो जाते हैं और अच्छे अच्छे अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में आ जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी, मैनेज योर सेल्फ। अब आखिरी बात, बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका इतना ज़रूरी नहीं है। आपने पीछे नालायक रहे हैं, पीछे होशियार रहे हैं, डज़ नॉट मैटर, बैकग्राउंड डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेजुएशन की CSS में वो पूरी होनी चाहिए, कुछ भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपने की है। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू परफॉर्म इन CSS एग्ज़ाम। आप किस तरह एग्ज़ाम में 3 घंटे में परफॉर्म करते हैं, किस तरह आप वहाँ पे देते हैं मेहनत करके कंसिस्टेंसी से। आपका जो चेकर होगा पेपर का, वो आपका बैकग्राउंड या आपकी शक्ल नहीं देख रहा होगा, वो आपका पेपर देख रहा होगा। अगर आप उस पेपर में क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो बैकग्राउंड मैटर आपका नहीं करता, वो इक्वली कॉम्पिटेंस को मार्क करते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रिपरेशन के दौरान, ये तो हो गया पेपर अटेम्प्टिंग में ना, प्रिपरेशन के दौरान क्या आपका बैकग्राउंड मैटर करता है? कुछ हद तक करता है, कुछ हद तक करता है। लेकिन आप देखें, अगर आप एजुकेशनली इतने अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े हुए, तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करें जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला ये है, आई हैव माई सेल्फ qualified CSS on the basis of just private BA, never gone to any university। So मेरे दिमाग में यही होता था कि क्योंकि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में गया नहीं है, जो नहीं जाते या जो प्राइवेट करते हैं उनके जहन में वैसे ही बैठ जाता है, हालांकि ये चीज़ है नहीं। आई शुड वर्क हार्डर। तो मैं देखता था लाइब्रेरी में अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़के वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 10 करता था। तो आप यही कर सकते हैं। आपको अगर अंग्रेज़ी दूसरे बंदे से कम आती है तो आप डबल मेहनत कर दें अपनी, आप एफ़र्ट्स ज़्यादा डालें, और अल्लाह एफ़र्ट्स को कभी भी ज़ाया नहीं करता। तो ये 3-4 चीज़ें थी मुझे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट करना था। लेट मी रिपीट, स्टडी आवर्स 8 इनफ हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, 8 महीने। स्मार्ट स्टडी वेल एंड गुड। स्मार्ट स्टडी पे एक वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने बनाया कि किस तरह क्या होती है स्मार्ट स्टडी, किस तरह की जाती है। दूसरा था फाइनेंशियल, आप स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइज़ करें अपने आप को। आप एक 2 बुक लें, एक 2 टीचर्स इंडिविजुअल से पढ़ें, चेक कराएं। अकेडमीज़, आई गेव यू ऑप्शन, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, या आपके पास टाइम कम है। CSS मैंने आपको बताया डिपेंड आप पे करता है। अकेडमी होगी, मेंटोर होगा, आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा। आपको कहीं से भी अच्छी डायरेक्शन मिलती है आप ले लें, मोमिन की मीरा से जहाँ से मिले ले लो, और आप उस पर तैयारी करें। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन जो था वो था रिलेटेड एजुकेशन बैकग्राउंड से। CSS आपके बैकग्राउंड पे नहीं, आपके एफ़र्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखें जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो इस पे इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डबल मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।